महीना दिन नहीं बीतता है, भोजपुरी में कोई ना कोई मुंह उठा के आ जाती है कि फलनवा मेरे साथ सोया था, चिलनवा मेरे साथ सोया था। अरे मुंह मराने तो तुम लोग जाती हो ना, सोने तो तुम लोग जाती हो। सही बात। क्यों जाती हो? जब जान रही हो कि मर्द जात कुत्ता है ही, तो कुतिया बन के तुम लोग खुद पहुंच जाती हो टांग फैलाने। मतलब कहते हैं ना कि भोजपुरी इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री बन चुका है कि इसमें कुछ ना कुछ होता रहता है। तूफानी लाल सोना पांडे के दबा के चले जी, है ना, इस पर क्या कुछ कहना चाहती हैं मधु मिश्रा जी? खास करके एक लड़की को अपने मर्यादा में रहना चाहिए। जी जब हम जान रहे हैं कि यहाँ कचरा है, जी। तो हम कचरा में क्यों पैर डालें? हम थोड़ा सा बगलिया के भी तो जा सकते हैं। आज भी वो सोना पांडे गर्व से सीना ठोक के कहती हैं मैं फलने पांडे की बेटी हूँ। आज क्या लग रहा है कि कितना उनके माँ बाप का नाम रोशन हो रहा होगा? अगर अपने जाति का और अपने माँ बाप का नाम इस तरह से कचरा करना है, तो अपने टाइटिल का घमंड मत करिए। जो लड़की या जो लड़का उस माँ का सगा नहीं हुआ, अपने बाप का नहीं हुआ, भाई का नहीं हुआ, वो किसी की पत्नी बन के क्या सगी बनेगी? ऐसी बदचलन लड़की को तो बिल्कुल दूर कर देना चाहिए। कोई यहाँ जब बात नहीं बनती है तो लड़की को आगे कर दिया जाता है, लड़की बोलना शुरू कर देती है, ये किया वो किया। कितनी गंदी गंदी बात ये लोग बोलती हैं। कभी कभी ये भी होता है सर, कुछ लड़कियां बड़ी शातिर होती हैं, वो लड़कों को सच में ब्लैकमेल कर लेती हैं, फंसा लेती हैं। ये अगर तूफानी जी उनके साथ बेड शेयर किए हैं, एबॉर्शन करवाए हैं, तो जाए अपना हॉस्पिटल से ले आए, सब कुछ दिखाए। तब झूठ बात है, तब तूफानी जी को फंसा रही हैं। अब बताओ, ऐसी लड़की को कौन अपना बीवी बनाएगा? कौन माँ बाप अपनी बहू बनाएंगे? मैं सोना पांडे का नाम सुनी हूँ, पांडे तो हटा देना चाहिए, मुझे कसम से शर्म आता है। भोजपुरी को ये लोग सोना गाछी बना दी हैं, और इन लोगों की वजह से सब बदनाम हो रही हैं। ये जान लीजिए, भोजपुरी में जब तक ऐसे लोग आते रहेंगे, भोजपुरी ऐसे बदनाम होता रहेगा। कि हम सोए हुए थे, सो के उठे तो देख रहे हैं कि मेरा हाथ पैर पूरा बांधा हुआ है, और एक बाइक से मतलब वो मेरे साथ कंटिन्यू 2 घंटा किया, कंटिन्यू 2 घंटे मेरे साथ किया। क्या वैसे कुत्ते को कोई कुत्तिया भी, मतलब कुत्ता भी कोई कुत्तियों के साथ ऐसा हवानपन नहीं कर रहा होगा, जानवरों जैसा नहीं कर रहा होगा। ऐसा हुआ था एकदम में, मतलब नोचना चोतना, इधर से नोचो। वो 4 दिन तुमको बांध के पैक करके रखा, और तुम कितनी चूतिया लड़की थी कि 6 महीना बाद आके इंटरव्यू दे रही हो, और सोशल मीडिया पे छिया लेदर कर रही हो। इस तरीके से मैं नहीं मानती ये सब ब्लैकमेल करना है, ये सब। तो नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम है रविशंकर सिंह और आप देख रहे हैं अपना प्लेटफार्म। आज अपना प्लेटफार्म में आप लोगों के बीच जो शख्स दिख रही हैं, एक कोई परिचय का मोहताज नहीं है, भोजपुरी के जाने माने सिंगर, एक बहुत अच्छी सिंगर जो कि पवन सिंह को अपना गुरु मानते हैं, और ये उस टाइम से गुरु मानते हैं जब ये इस लाइन में नहीं आई थी, और यहाँ तक कि ये बिहार से नहीं है, ये यूपी की रहने वाली हैं। इतना डिटेल मैं बता दिया, बाकी डिटेल इन्हीं से जानते हैं। तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी स्वागत है, और तमाम दर्शक को मधु मिश्रा का पैर छू के प्रणाम। कैसी हैं? बहुत बढ़िया हो सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। इधर कुछ तहलका ला रहे हैं, दशहरा में तैयारी चल रही है? बिल्कुल तैयारी हो चुकी है, बस वीडियो बाकी है। कब तक आने का संभावना है? मधु मिश्रा जी का गाना कब तक सुनने को मिल जाएगा? बहुत जल्दी मधु मिश्रा ऑफिशियल से मेरा गाना आ जाएगा, करीब 2 को नवरात्रि लग जाएगा ना, 2-3 तक आ जाएगा, 2-3 तारीख तक आ जाएगा। मधु मिश्रा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और गाने का इंतजार कीजिए। और भी गाना उस पर पड़ा हुआ है, जाकर इनका गाना सुनिए और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। चलिए, भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा तहलका मच रहा है, काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे, मतलब कहते हैं ना कि भोजपुरी इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री बन चुका है कि इसमें कुछ ना कुछ होता रहता है। अभी तूफानी लाल सोना पांडे के दबा के चले जी, है ना, इस पर क्या कुछ कहना चाहती हैं मधु मिश्रा जी? क्या कहना है, देखिए गलती तो एक का है नहीं, अच्छा, दोनों का गलती है। खास करके एक लड़की को अपने मर्यादा में रहना चाहिए जी। जो कि मैं नहीं देख रही हूँ कि जो ये लोग हैं, ये लोग अपनी मर्यादा में कहीं से नहीं दिखती हैं। दूसरी बात, देखिए लड़कों का काम होता है ऑफर करना जी। क्योंकि यहाँ पे आप किसी म्यूजिशियन के पास जाएंगे तो भी वही बात है, कंपनी में जाएंगे तो भी वही बात। जब यहाँ हर जगह वही बात है, तो हमको किस तरह से आगे बढ़ना, किस तरह से गायकी करना है, किसके साथ उठना बैठना, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। बिल्कुल। जब हम जान रहे हैं कि यहाँ कचरा है जी, तो हम कचरा में क्यों पैर डालें? हम थोड़ा सा बगलिया के भी तो जा सकते हैं। वही सोना पांडे हैं जिनका मैं 6 महीना पहले इंटरव्यू किया था, और मैं उनसे पूछा था कि कितना दिन हुआ इंडस्ट्री में आई हुई। बोले बहुत कम दिन हुआ है। मैंने कहा शॉर्टकट मारेंगी, बेड शेयर करके जाएंगी, कंप्रोमाइज करके आगे बढ़ेंगी, या अपने मेहनत से आगे बढ़ेंगे?
उस इंटरव्यू में वो मेरे चैनल पे अभी भी पड़ा हुआ है, जाके आप लोग देख सकते हैं, 6 महीना पहले का इंटरव्यू है। उसमें वो बोले थे ना तो मैं कभी जीवन में शॉर्टकट मारूंगी, ना कभी मैं किसी के साथ बेड शेयर करूंगी, ना कभी किसी के साथ कंप्रोमाइज करूंगी। मैं अपने मेहनत, अपने बदौलत, अपने माँ बाप का नाम रोशन करके आगे बढ़ूंगी। आज क्या लग रहा है कि कितना उनके माँ बाप का नाम रोशन हो रहा होगा? आप देख ही रहे हैं, जग जाहिर हो गया कितना माँ बाप का मान सम्मान लोग बचा रही हैं और कितना ये लोग मेहनत कर रही हैं। आज भी वो सोना पांडे गर्व से सीना ठोक के कहती हैं मैं फलने पांडे की बेटी हूँ। शर्म आती है ये चीज सुनने में। बिल्कुल, मुझे भी शर्म आती है क्योंकि वो पांडे हैं या कोई भी हो, मैं एक नाम नहीं ले रही हूँ। मैं भी एक ब्राह्मण परिवार से हूँ, वो भी मिश्रा हूँ। और जितने भी ब्राह्मण समाज के यहाँ पे लड़के लड़कियाँ आए हैं, मैं यही बोलती हूँ अगर इतना छिया लेदर करना, और ब्राह्मण क्या, ब्राह्मण हुआ, क्षत्रिय हुआ, यादव हुआ, कोई भी हुआ, अगर अपने जाति का और अपने माँ बाप का नाम इस तरह से कचरा करना है तो अपने टाइटल का घमंड मत करिए, कभी नहीं करो। क्योंकि हम ब्राह्मण से हैं, हम ब्राह्मण बोल दिए तो मेरे वजह से पूरा ब्राह्मण समाज गंदा हुआ। हम यादव की घर के हैं, पूरे यादव समाज को गंदा कर दिए। ठाकुर के घर के क्षत्रिय, पूरा क्षत्रिय बदनाम हो गया। तो इससे अच्छा है कि जब हम अपने मर्यादा में, हमको रहने का ढंग नहीं है तो हम अपने समाज को, अपने जाति को ना बदनाम करें। सोना पांडे का कहना यह है कि मेरे साथ 4 दिन तूफानी लाल, मैं उनके साथ सेट पे रही, 4 दिन में उन्होंने 4 चांदनी लगा दी। बाप रे। ये सोना पांडे का कहना है। और मैं अब उनसे शादी करूंगी। अगर वो शादी नहीं करेगा तो मैं बहुत कुछ करने वाले हूँ। मेरा बच्चा गिराया, मैं प्रेग्नेंट हुई, बहुत तरह के तमाम इल्जाम लगा रहे हैं तूफानी लाल पे। लेकिन जब तूफानी लाल यादव जी से बात पूछा जाता है, वो कहते हैं मैंने उसको गाने के अलावा कभी भी मैं उसको उस नज़र से टच नहीं किया। सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, चाहे लड़की हो या लड़का हो, मैं किसी पर्सनल एक को नहीं टाइम बोल रही हूँ। जो माँ 9 महीना पेट में रखी, सबसे बड़ा रिश्ता माँ का होता है। माँ के बाद पिता आता है, उसके बाद पिता हो गया, भाई हो गया, खानदान हो गया, गांव पूरा हो गया, समाज अपना जिसको बोलते हैं, हमारा गांव है। जो लड़की या जो लड़का उस माँ का सगा नहीं हुआ, अपने बाप का नहीं हुआ, भाई का नहीं हुआ, वो किसी की पत्नी बन के क्या सगी बनेगी, किसी का पति बन के क्या सगा बनेगा। जी बिल्कुल सही बात। माँ बाप, हम मेरे पिता नहीं है, पेट में रखा, 9 महीने पाल पोस के जवान कर दिया, बड़ा कर दिया, सारे शौक पूरे कर दिए, उसका नहीं हुआ तो फिर दूसरे का कैसे हो सकता? आप लोग भी सुनो, मैं ऐसा नहीं है, मैं भी एक लड़की हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सही है वो सही है। अगर मैं उत्तर प्रदेश से चल के बिहार में आई हूँ, मेरा जो घर परिवार है मेरे ऊपर कितना विश्वास किया होगा। अगर मैं उस विश्वास को तोड़ के किसी एक लड़का को अपना लेती हूँ, तो अगर वो लड़का बुद्धिमान होगा ना साला कहीं से, तो खुद सोचेगा कि अपने माँ बाप का विश्वास आज तोड़ रही है, कल मुझसे अच्छा कोई लड़का मिल जाएगा तो मेरा भी विश्वास तोड़ देगी। तो ये चीज़ ना लड़कों के दिमाग में होना चाहिए। कोई भी लड़की अगर उसके ऑफर करने से उसके साथ बेड शेयर कर रही है ना, उसको संभल जाना चाहिए। ऐसी बदचलन लड़की को तो बिल्कुल दूर कर देना चाहिए, कोई भी लड़की हो। क्योंकि अगर कोई लड़की मेरे साथ एक गाना के लिए बेड शेयर कर रही है, तो आगे जाके अगर वो 4 गाना गा ली तो हो सकता है उससे बड़ा कोई मिलेगा, उसको लात मार देगी। तो ऐसी लड़कियों को आप लोग क्यों अपनाते हो? तो सेम बात यही चीज तूफानी जी कहते हैं कि उसके साथ भाई मेरा कोई संबंध है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ गाने में जो भी वीडियो आप देख लो वही चीज है। मैं वैसे पे तो ताकना पसंद नहीं करता। देखिए ऐसा देखिए, दोनों लोग की गलती है। एक सॉरी तूफानी जी को अगर बुरा लगेगा तो सॉरी, दोनों लोग की गलती इसमें होगी। क्योंकि अगर मान लीजिए लड़की बदतमीज है, लड़का समझदार है, लड़का उसको डांट के भगा देगा। बहुत मॉडल थी, क्या यही थोड़ी ना थी, बहुत सारी मॉडल। ऐसा भी तो हो सकता है मधु जी की कहीं ना कहीं ये टीआरपी के लिए या सोशल मीडिया पे चर्चे में रहने के लिए, सोशल मीडिया पर बने रहने के लिए कर सकते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ यही सब हो रहा है। यहाँ जब बात नहीं बनती है तो लड़की को आगे कर दिया जाता है, लड़की बोलना शुरू कर देती है, ये किया वो किया, कितनी गंदी गंदी बात ये लोग बोलती हैं। तूफानी जी तो खुद कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास या सोना जी के पास कुछ भी मेरे खिलाफ सबूत है, कुछ भी, तो वो सामने कर दे, मैं सब कुछ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। हाँ तो बिल्कुल सही बात है भाई। कभी कभी ये भी होता है सर कि कुछ लड़कियां बड़ी शातिर होती हैं,
वो लड़कों को सच में ब्लैकमेल कर लेती हैं, फंसा लेती हैं। वो तूफानी जी कई एक इंटरव्यू में, यहाँ तक मेरे इंटरव्यू में बोले हैं कि अगर वो कुछ भी साबित करती है, मैं उसका अबॉर्शन कराने अगर गया हूँ, मैं उसको कहीं लेके गया हूँ, या मेरा कुछ साबित हो रहा है, कभी मैं उससे टच हुआ हूँ, तो कुछ भी वो मेरे को साबित करवा ले, मेरा जितना धन संपत्ति है वो सब मैं उसको दे दूंगा, मैं उसको अपना लूंगा, मैं उसको रख लूंगा। तो बिल्कुल सही बात है, इनको प्रूफ दिखा देना चाहिए। अगर तूफानी जी उनके साथ बेड शेयर किए हैं, एबॉर्शन करवाए हैं, तो जाए अपना हॉस्पिटल से ले आए, सब कुछ दिखाए। तो लेकिन इनके पास कुछ है नहीं कि आज तक ये कुछ दिखाए नहीं, 1 महीना से सिर्फ सोशल मीडिया पे बोल रही है। तब झूठ बात है, तब तूफानी जी को फंसा रही हैं। अब तूफानी जी का कहना ये भी है कि वो नशे के हालत में रहती है एनी टाइम, बाप रे बाप। वो नशा करती है, शराब पीती है, पता नहीं क्या क्या पीती है, वो सब कुछ पीती है। अब बताओ, ऐसी लड़की को कौन अपना बीवी बनाएगा? कौन माँ बाप अपनी बहू बनाएंगे? कोई बनाएगा? मैं तो कभी उनका इसके बाद इंटरव्यू में इस मैटर में, पूरे मैटर में मैं सोना पांडे का नहीं लिया। देखिए, अब मुझे भी नहीं पता है, मैं सोना पांडे का नाम सुनी हूँ। पांडे तो हटा देना चाहिए, मुझे कसम से शर्म आता है। तूफानी जी भी यही कहते हैं कि उसके आगे सोना लगा के जो मर्जी लगा दीजिए, पांडे मत लगाइए, वो समूचे पांडे समाज को भी वो गंदा कर रही है। ये कहना तूफानी जी बिल्कुल का सही बात है। देखिए, एक लड़की अगर ऐसा मुद्दा उठाए तो लोग सहानुभूति भी दिखाएंगे, क्योंकि कहीं 100 में 1 है। लेकिन यहाँ ये लोग बिजनेस बना ली हैं, ठीक है। महीना दिन नहीं बीतता है, भोजपुरी में कोई ना कोई मुंह उठा के आ जाती है कि फलनवा मेरे साथ सोया था, चिलनवा मेरे साथ सोया था। अरे मुंह मराने तो तुम लोग जाती हो ना, सोने तो तुम लोग जाती हो। सही बात। क्यों जाती हो? जब जान रही हो कि मर्द जात कुत्ता है ही, तो कुतिया बन के तुम लोग खुद पहुंच जाती हो टांग फैलाने। तो लड़के की क्या गलती है? बेशरम तो तुम लोग हो। और फिर बाद में जब नहीं बर्दाश्त होता है तो उसको सोशल मीडिया पे ले आते हैं। तब लाती हो सोशल मीडिया पे। या तो किसी के साथ रिश्ता रखो, बनने लायक रहे तो बनने लायक रहे तो निभाओ, नहीं बनने लायक है तो चुपचाप अपने घर में बैठ जाओ, अपना काम करो, अपना भी नाम बचाओ, अगले का भी नाम बचाओ। लेकिन ये लोग क्या करती है, एकदम खोल देती हैं ये सब। इसीलिए मैं बोल रही हूँ ना, भोजपुरी को ये लोग सोनागाछी बना दी हैं, और इन लोगों की वजह से सब बदनाम हो रही हैं। ऐसे लोगों ऐसी लड़कियां जो है ना भोजपुरी में, ये लोग सोनागाछी बना दी हैं मेरे पूरे भोजपुरी को, और अपने साथ साथ सब लड़कियों का जो भरोसा है ना तोड़ रही हैं। इन लोगों की वजह से हम लोग के भी माँ बाप शक करते हैं। बहुत सारी ऐसी लड़कियां जिनके मुँह से आप सुनेंगे कि शक, गाँव में पता क्या बोलते हैं, अरे बिहार गई फलाने पंडित का बिटिया नचनिया बने। कितना गलत लगता है इन लोगों की वजह से। तो ये सब खुद इतनी बेशरमपना का ये सब हद तोड़ दी है, मुझे गरियाएंगे भी सर। चलिए, तो ये कोई वो वाली बात नहीं है, जो जायज है, जो दिख रहा है सोशल मीडिया पे, उसी पे आप बात बोले हैं। और ये बहुत ज्यादा छिया लेदर हो चुका है, लेकिन इसका कोई अभी तक समस्या का समाधान नहीं निकलेगा ही नहीं। ये पूरा ये जान लीजिए, भोजपुरी में जब तक ऐसे लोग आते रहेंगे, भोजपुरी ऐसे बदनाम होता रहेगा, कुछ नहीं होगा। एक वीडियो और भी अभी सोशल मीडिया पे आया है सोना पांडे का, कि मुझे हाथ पैर बांध के 4 दिन किया है। ये सोना पांडे का आया है। अभी इसका भी जाकर दोबारा इंटरव्यू करेंगे तूफानी जी से, उनसे बात विचार करेंगे। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए। तूफानी सर इंसान नहीं थे, हाथ पैर उनका बांध दिए। हाँ, ऐसा आया है। तो इनको जब हाथ पैर बांधे थे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, सोचने वाली बात है। 1 मिनट, खाना पानी कहाँ से करी, लैट्रिन बाथरूम कहाँ से गई, ये सब कोई मानेगा कि इसमें सच्चाई बात है? और ठीक है, 4 दिन न बांधे थे, 5वें दिन अब आजाद हुई, क्यों नहीं FIR करी? क्यों नहीं उस टाइम, क्यों नहीं FIR करी? तुरंत जैसे छूटी वैसे जाके इनको FIR करना चाहिए था। तूफानी जी अंदर चले गए होते तो तब तो बढ़िया थे, हाथों पैर बांध दिए और तुम चुप भी रही। अभी करीब 6 महीना तक चुप रही। क्योंकि वो गाना 6 महीना पहले आया था, लुंगी में नागवा। तो एक बात जानिए, अत्याचार करने वाले से कहीं दोषी ज्यादा अत्याचार सहने वाला होता। तो सबसे बढ़िया दोषी तो यही है जो ये बढ़ावा दे रही हैं, उस चीज को बढ़ावा दे रही हैं, शोषण का बढ़ावा दे रही हैं। तो ये ना मूर्ख है, इनको सजा होनी चाहिए। तूफानी तो मर्द है, वो 4 दिन तुमको बांध के पैक करके रखा, और तुम कितनी चूतिया लड़की थी कि 6 महीना बाद आके इंटरव्यू दे रही हो, और सोशल मीडिया पे छिया लेदर कर रही हो। इस तरीके से मैं नहीं मानती, ये सब ब्लैकमेल करना है, ये सब। तो ये सही बात है। और जितना भी है जो उनका वीडियो है, वाकई में मुझे भी लगता है कि ये सब फेक है। वो अपना सोशल मीडिया पे चर्चे में रहने के लिए, अपना रेट बढ़ाने के लिए, जहां उनकी 1500 रेट थी, आज उनका रेट 15,000 हो गया है एक गाने का। तो इसी सब के लिए, यही सब मैटर उठाने के लिए सोशल मीडिया पे आई हैं सोना पांडे, और वो इन तरीके आरोप लगा रहे हैं तूफानी लाल यादव जी पे। तो आज का वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।